देर किस बात की है। अब जो श्राप दी वो सफल हो गया, तो हर हाल में हर काल में तेरे रंग में ही रंगा रहा हूं, दूसरा रंग प्रभु मुझे मत चढ़ाओ। श्याम पिया मरी रंग दे चुनरिया, हरा न रंगाऊं पीला न रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, सतगुरु साहिब मेरी रंग दे चुनरिया। चलिए आप लोग आइए। विमल के हाथ में दो चलो हो गया। अब कर हम यही अभिलाष बोलिए परम भगवान बोलिए परम भगवान। गंज आजमगढ़ की तरफ से चरण वंदन कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें परम पूज्य गुरुदेव भगवान का।
तन को जल से धुलाना सरल है मगर गए ना हम लोग त्रिवेणी संगम की जो यात्रा हुई, जो साथ रहे तो देखे ही होंगे मेरे शाही स्नान में कि इतनी दयनीय दशा थी कि नहीं लगता था कि वापस फिर पांडाल में आएंगे, है ना। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उन भक्तों को जो मेरे साथ में थे। इनका कीर्तन बंद ही नहीं हुआ, दुनिया हाय हाय कर रही वहां पर, लेकिन ये लोग अपने भजन में थे। ऐसी मस्ती चाहिए, ये भजन का लक्षण है। इतनी जबरदस्त आपदाएं वहां पर थी कि कब किसका प्राण छूट जाए, वहां पर ये सब कीर्तन करते रहे। ये है भजन का लक्षण। किंग लक्षणम भजनम, किंग लक्षणम भक्ति ही। नहीं लगता था कि वापस लौटा जाएगा। वहां की स्थिति देख, और गए तो क्या हुआ, तन धोया गया। कुछ कचड़े मैल के ऊपर के शरीर के छूटे होंगे, और अंदर अंदर कोई रास्ते में आपको आने नहीं दिया, कोई जाने नहीं दिया, कोई आपको रोका, कोई कुछ टिप्पणी किया होगा। ये व्यसन तो अंदर चलता रहा ना। तन तो धुल गया और मन, ये मेरे पोखरे में साफ करो। ये सदगुरु पलटू साहब के पोखरा में साफ करो और कहीं नहीं मिलेगा जगह। खुद पीट पीट के साफ कर लो मन को। जिसे भजन करने बैठो तो सांसारिक वातावरण हट जाए। ये तो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियम में आत्मन्यो वशम नवे। यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम। ऐसा ऐसा नियम बनाओ कि पुरानी बातों को धीरे धीरे शांत कर दिया जाए, क्योंकि बहुत पुरानी बातें याद करते रहते हैं। बाल काल में कोई झगड़े तकरार की बातें खेलने कूदने में चले गए, युवान काल में आपस की कुछ पुरानी बातों को लेकर के बूढ़े बुजुर्ग मिले, वो भी अपनी पुरानी बात रटते रहे। जीवन एक सृजन है, एक अंकुरित होने दो जीवन को, एक नया अंकुरण देखो। जैसे कली देखते हो ना तो भरोसा हो जाता कि फूल इसमें छिपा हुआ है। एक बीज पृथ्वी में डालते हो तो रोज खोद देखोगे ना तो पिलपिला हो जाएगा। बड़े शांत होकर के एक सप्ताह इंतजार करते हैं, तब उसमें से कोई अंकुरण आता है। उसी प्रकार से जीवन है ये। एक तो शांत होकर के, बहुत तटस्थ होकर के, आंखें बंद करके अपने जीवन को अच्छी तरह से देखो कि मैं कौन हूं, कैसे आया हूं। मां के घर में तो श्वास नहीं आता जाता था, लेकिन मां की जो हृदय की धड़कनें थी ना वो सुनाई पड़ता था। इसलिए बच्चे को कोई घंटी उल्टी बजाओ ना, टिंग टिंग करो तो सो जाता है पैदा होने वाला। सोचे बच्चे कुछ छोटी मोटी आवाज दो तो छोटा बच्चा सो जाएगा। क्यों? वो माँ की धड़कनों की आवाज सुना है। तो आपके अंदर भी तो धड़कनें हैं ना, जरा उस धड़कनों के पास थोड़ा बैठो तो कम से कम क्या कह रहे हैं। उनकी भी तो कुछ तरंगे हैं, वो हृदय की तरंगे, हृदय की पुकार क्या कह रही है। अंतर्मुखी यात्रा,
अंतर्दृष्टि लगाए, अंतर्दृष्टि में आंखें बंद करके चुपचाप बैठो और न कोई मंत्र, न कोई किसी प्रकार का श्लोक, न कोई प्रार्थना, कुछ पल के लिए सब हटा दो, सब विस्मित कर दो, स्वयं सिर्फ आप स्वयं रहो। एक व्यक्ति भगवान महात्मा के पास गया, बोला कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे, मैं बहुत भटकता भटकता आपके पास आया हूं, कहाँ मिलेंगे भगवान। तो बोले देखते रहो। और महात्मा गड्ढा खोद रहे थे, कुआं खोद रहे थे। बोले बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से बहुत देर तक देखता रहा। बोले ये मूर्ख बना रहा, साधु लग रहा है, एक गड्ढा खोद रहा है, हम कह रहे भगवान कहाँ मिलेंगे। थोड़ी देर बाद बोला उसने, अरे महाराज मैं पूछ रहा हूँ भगवान कहाँ मिलेंगे, बहुत साधु संतों के पास भटकते भटकते आपके पास आया हूं ना, कहाँ मिलेंगे भगवान। बोल रहे कि जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। और क्या देखे, वो गड्ढा खोद रहे। बोले देख रहा हूं आप गड्ढा खोद रहे हो। बोले देख रहे हो, लेकिन कह रहा हूं ध्यान से देखो ना। आप भी ध्यान देना मेरी बात को, ध्यान से देखो। अभी तो आंखों से देख रहे हो गड्ढा खोद रहा हूं ना, मैं गड्ढा ही खोद रहा हूं। संत क्या बोल रहे हैं, मैं केवल गड्ढा ही खोद रहा हूं, ये ध्यान से देखो। गड्ढा खोद रहा हूं नहीं, मैं केवल गड्ढा खोद रहा हूं, ये ध्यान से देखने को करें। बस ये पल आपके अंदर आ जाए, केवल आप बैठो, केवल बैठो। परमात्मा को पुकारने बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ढूंढ लेगा। जगह तो बनाओ, जगह तो दो उसको आने के लिए। कहां जगह देते हो आप। इसलिए उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, एक उदार चरित्र रखो अपने पास, फिर देखो क्या हालत होती है। महात्मा निकले वहां से, अपना लगे स्नान वगैरह किए, भोजन पानी बनाना, सो चुपचाप देख रहा है। जल लेना हुआ कुएं के पास, डोरी लिए, बाल्टी लिए, और महात्मा गए पानी निकाल रहे हैं, देख रहा है। बोले ध्यान से देखो। देख रहा, जैसे बाल्टी पानी से लेकर के ऊपर निकलने को हुई, तो खाली बाल्टी ही आवे, पानी सब गिर जाए। देखता रहा, बोला कि ये साधु सच में मूर्ख बना रहा है, मुझे पक्का मूर्ख बना रहा है। अब उसके अंदर झल्लाहट हो गई। ध्यान दीजिएगा, आप ही लोगों की बात मैं आपसे सुना रहा हूं, आप सब के साथ आदतें ऐसी ही होगी। मैं बहुत देखता हूं, कुछ दिन शंकर बाबा का पूजा किए, नहीं फायदा हुआ तो गणेश बाबा का शुरू कर दे। गणेश बाबा का पूजा फायदा नहीं हुआ तो लक्ष्मी जी और सरस्वती जी और दुर्गा माई शुरू कर देंगे। उनसे नहीं निवृत्ति हुई तो कोई पेड़ पकड़ लेंगे। आप स्थिर तो हो पहले। वो देखता रहा कि महात्मा डोरी लेकर के बाल्टी निकाले बाहर, पानी खाली हो जाए, फिर डूबो में। कई बार ऐसा देखा, बुलाए साधु क्या कर रहे हो, इतना मूर्ख हो, तुमको भगवान का पता होगा। जब इतना नहीं जान रहे हो कि बाल्टी में पेदी नहीं है, पानी गिर जा रहा, क्यों बार बार निकाल रहा है। महात्मा बाल्टी पकड़कर सिर्फ उसको देख रहे हैं। बहुत देर से देखे, बोले इतना तो मैं भी जान रहा हूं कि बाल्टी में पेदी नहीं, पानी नहीं रुक रहा है, लेकिन तुम बोले ना कि मैं बहुत घूमते घूमते लोगों से